वेलकम टू यू न्यू स्टार क्लासेस। दिस इज मोहनलाल। हमने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया था विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने अध्ययन किया था। और उसमें हमने क्या अध्ययन किया था विद्यार्थियों कि विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है यह टेस्ट चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमने इसका अध्ययन प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। अब देखें, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.8 के बारे में। अब देखिए क्या कहता है ये 1.8 एग्जाम्पल। देखिए विद्यार्थियों, कोई इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर की दूरी तक गिरता है। यहां से ध्यान दीजिएगा, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो साइड डायरेक्शन होती है वह होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो साइड डायरेक्शन है ये होगी विद्यार्थियों धनावेश से ऋणावेश की ओर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आगे देखिए, क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें इक्वल रखना है, इसे चेंज नहीं करना है। इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है। अब देखिए विद्यार्थियों, दिशा उत्क्रमित कैसे होगी? यहां देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव है इसकी डायरेक्शन, तो अब हमने इसकी डायरेक्शन को उत्क्रमित कर दिया। जैसे ही हम इसकी डायरेक्शन को उत्क्रमित करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर होगा और नेगेटिव चार्ज नीचे होगा। अब देखिए इसकी जो डायरेक्शन है ये उत्क्रमित हो गई है। आगे देखिए, तथा अब कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में उतनी ही दूरी तक गिरता है। मीन्स यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है, जो दूरी है, कितनी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, और यह भी कितनी है विद्यार्थियों 1.5 सेंटीमीटर। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा है। अब कोई प्रोटॉन उतनी ही दूरी तक गिरता है जैसा कि डायग्राम बी में आपको दर्शाया गया है। दोनों ही प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। हमें विद्यार्थियों यह गणना करनी है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, या फिर इस प्रोटॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। साथ में क्या कहना चाह रहा है, इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना कीजिए। अब देखिए विद्यार्थियों, मुक्त पतन क्या होता है, आपने कक्षा 11th में अध्ययन किया है। मुक्त पतन होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को, जब किसी वस्तु को हम किसी निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर छोड़ते हैं तो वह गुरुत्व बल की दिशा में नीचे की ओर गिरने लगता है। इसे ही क्या कहा जाता है, मुक्त पतन कहा जाता है। तो देखिए हम इसका 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। एक ही एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो देखें सॉल्यूशन है इसका। सबसे पहले विद्यार्थियों हमें यह देखना है कि क्या दिया गया है। तो देखिए हम यहां लिखते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है E = 2.0 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और साथ में H की वैल्यू दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है विद्यार्थियों? देखिए वैल्यू हमें T की वैल्यू फाइंड करनी है दोनों ही स्थितियों में। तो किस प्रकार से ज्ञात करें? तो देखिए सबसे पहला हम A पार्ट का अध्ययन करते हैं। ये देखिए विद्यार्थियों, E और H का संबंध T से होता है क्या? पहले तो हमें यह देखना है कि T का संबंध किससे होता है। देखिए T का संबंध E से डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो T है वो H से रिलेटेड होगा। T का जो संबंध है कहीं ना कहीं H से होगा। अब हमें देखिए यहाँ पे माइंड लगाना है कि H से रिलेशन किस इक्वेशन में होगा। चूंकि हम यहाँ इलेक्ट्रॉन को फ्रीडम रूप से, स्वतंत्र रूप से गिराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ गिराने से पूर्व जो इसका वेलोसिटी है, इसका फर्स्ट वेलोसिटी है वो होगा 0।
तो देखिए विद्यार्थियों, चूंकि u इजकल टू कितना है 0 है, h का मान हमें फाइंड करना है, t का h की वैल्यू दे रखी है 1.5, हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, t की। तो यहां देखिए हम ये जानते हैं कि s बराबर में होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लीनियर इक्वेशन के सेकंड इक्वेशन से, रेखीय गति के द्वितीय समीकरण से। तो देखिए s की वैल्यू क्या पुट करेंगे, h इजकल टू देखिए u की वैल्यू क्या रखेंगे 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू t की फाइंड करनी है, ध्यान रखना है। तो देखिए विद्यार्थियों क्या मान प्राप्त होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको साइड ट्रांसपोज करेंगे 2h अपॉन में a। अब देखिए यहां पर हमें h की वैल्यू तो दी गई है, लेकिन हमारे पास a की वैल्यू नहीं है। फिर से हमें दिमाग लगाना है, न्यूटन्स लॉ के द्वितीय नियम से। देखिए न्यूटन्स लॉ का जो सेकंड लॉ है क्या बताता है विद्यार्थियों, ये बताता है चूंकि F इजकल टू क्या होता है m में, देन वी कैन से A इजकल टू होगा F अपॉन में m। अब देखिए यहाँ पर F की वैल्यू भी हमें नहीं दी गई है, F की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए हम ये जानते हैं E बराबर में होता है F अपॉन में Q नोट। ध्यान दीजिएगा E इजकल टू क्या होता है F अपॉन में Q नोट, देन वी कैन से F इज इक्वल टू होगा Q नोट इंटू में E। लेकिन यहां पर Q नोट के स्थान पर किसका यूज किया गया है विद्यार्थियों, E का यूज किया गया है। तो मैं यहां लिख सकता हूं F इज इक्वल टू E इंटू में E। क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू E इंटू में E लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहां लिख सकता हूं E इंटू में E अपॉन में M। अब देखिए इसे किस प्रकार से सोल्व करते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h, A की वैल्यू क्या रखेंगे E अपॉन में M। M कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो T की वैल्यू होगी अंडर रूट 2mh E इंटू में E। ध्यान रख लेना विद्यार्थियों, E इंटू में E कहां से आया, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से यह प्राप्त हुआ है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो देखिए 2 की वैल्यू 2, वैल्यू ऑफ m जो है ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जल्दी से बताइए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा 9.1 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो देखिए 9.1 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 31, और वैल्यू ऑफ h की वैल्यू है 1.5 अपॉन में E। देखिए E की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, E की वैल्यू होगी 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। और यहाँ देखिए E की जो वैल्यू है, E की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है विद्यार्थियों, 2.0 इंटू में 10 टू द पावर 4। अब देखिए जब हम इसे मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं तो मान प्राप्त होता है। तो देखिए वैल्यू प्राप्त होगी 2.9 इंटू में 10 टू द पावर 9 माइनस 9 सेकंड प्राप्त होगी। तो देखिए विद्यार्थियों ये अभी हमारा पहला पार्ट हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट्स में उतारिए, फिर हम अध्ययन करेंगे बी पार्ट के बारे में। अब देखिए इसका बी पार्ट ध्यान दीजिएगा, बी पार्ट में यहां से ऊपर से जो गिराया जा रहा है स्वतंत्रता पूर्वक, वो एक प्रोटॉन गिराया जा रहा है। और देखिए विद्यार्थियों प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ये होता है 1.67 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। ध्यान रखिए, और प्रोटॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो सेम होगा 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19। अंतर इतना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो माइनस 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19 होगा, लेकिन हम न्यूमेरिकल सोल्व करते समय परिमाण लेते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों बी पार्ट में क्या है, हमें ये देखना है कि क्या दिया गया है। E की वैल्यू दे रखी है हमें,
ई की वैल्यू दे रखी है 2.0 इंटू में 10 टू द पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, और साथ में एच की वैल्यू दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है विद्यार्थियों? टी की। तो इसमें भी सेम वो ही लगेगा। देखिए एच का रिलेशन टी से किस प्रकार से होता है, चूंकि एस बराबर में होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या होता है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखिए एस की जो वैल्यू है वो एच के इक्वल है, तो एच इजकल टू यू का मान जो है, यहाँ पे यू का मान क्या होगा? 0, क्योंकि प्रोटॉन का गिरने से पूर्व प्रारंभिक वेग 0 होगा, क्योंकि यह मुक्त पतन है और मुक्त पतन में वस्तु को गिराने से पूर्व उसका प्रारंभिक वेग हम 0 लेके चलते हैं। अब देखिए यूटी, यू का मान 0 हो गया, प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ए का मान मैं यहाँ पे रख सकता हूं विद्यार्थियों एफ अपॉन में एम टी स्क्वायर। कहां से प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ एफ इज इक्वल टू एम ए से, देन वी कैन से ए इज इक्वल टू एफ अपॉन में एम। अब यहां देखिए टी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, टी इज इक्वल टू 2mh अपॉन में एफ। लेकिन एफ की जो वैल्यू है, एफ की जो वैल्यू है वो क्या होती है? तो यहां देखिए चूंकि E इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन में क्यू नोट, हम यहाँ पे क्यू नोट के स्थान पे रखेंगे प्रोटॉन रखेंगे, तो एफ इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों? एफ इज इक्वल टू प्राप्त होगा E इंटू में E के बराबर में। तो ध्यान रखिए एफ का मान हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं? एफ का मान रख सकते हैं E इंटू में E, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mh E इंटू में E। तो T की वैल्यू प्राप्त होगी, हम टू साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा T इज इक्वल टू अंडर रूट 2mh E अपॉन E इंटू में E। अब यहां देखिए वैल्यू पुट करते हैं, T इज इक्वल टू m की वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू में 10 टू द पावर 1.67 इंटू में 10 टू द पावर -27। h की जो वैल्यू है विद्यार्थियों, h की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, h की वैल्यू है 1.5 डिवाइड बाई e की वैल्यू 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19, एंड कैपिटल E की जो वैल्यू है वो होगी इंटू में 2.40 इंटू में 10 टू द पावर 4। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं, तो सोल्व करते हैं तो आंसर प्राप्त होता है 1.37 इंटू में 10 टू द पावर -7 सेकंड। तो देखिए विद्यार्थियों अब हमें तुलना क्या करनी है? इस स्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना करो। देखो क्या कहना चाह रही है ये तुलना, तो ध्यान देना। हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त हुई थी पहली स्थिति में, जो वैल्यू प्राप्त हुई थी उसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी? 2.9 इंटू में 10 टू द पावर -7 सेकंड, और इसमें प्राप्त हुई है 1.37। तो कहने का मतलब ये हो गया, अतः समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गिरने में प्रोटॉन से अधिक समय लेता है, अर्थात प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से जल्दी गिरता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के बाद में गिरता है। लेकिन गुरुत्व के अधीन जो मुक्त पतन है वो क्या कहना चाह रहा है कि गिरने वाले कणों का जो त्वरण है वो द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका भी आप एज इट इज स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए यहां पे ध्यान देना, गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन की तुलना हम सामान्य पतन से करेंगे। तो विद्यार्थियों सामान्य जो पतन है उसमें गिरने में जो लगा समय है वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, जबकि मुक्त पतन में जब वस्तु गिरती है तो
समय द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। तो यह और लिख देता हूं मैं। तो देखिए, गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, इसे भी आप एज इट इज उतार सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके टॉपिक अच्छे से, एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि बाय द वे फिर भी किसी स्टूडेंट की किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी इसमें समस्या है, ये आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। और हाँ, बने रहिए मेरे साथ लगातार। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे विद्युत बल रेखाओं का या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। धन्यवाद, टेक केयर।